रिसेंट खबर ये सामने आ रही है कि विवेक रामास्वामी नामी एक शख्स है, उसने यूएस प्रेसिडेंसी के लिए जो है अपनी कैंडिडेंसी शो की है। सर, आपको पता है कि इस दफ़ा यूएस के प्रेसिडेंट की रेस में 2 इंडियन ओरिजिन भी शामिल हैं, एक मेल और एक फीमेल। कि आपको नहीं लगता कि ट्रेंड ही बनता जा रहा है, दूसरी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी रेस में जो है वो भी इंडियन ओरिजिन नजर आ रहे हैं? अब इंडियन तो काफी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं यूएस में। निकी हेली ने तो अनाउंस कर दिया कि भाई मैं आई विल रन फॉर प्रेसिडेंट अगेंस्ट ट्रम्प। इस तरह की किसी प्रेसिडेंट या पीएम की इंटरनेशनल दौड़ में हमें पाकिस्तानी क्यों नजर नहीं आते, इंडियंस ही क्यों नजर आते? इंडिया का जहाँ तक अगर ताल्लुक है तो वो जहाँ पे हैं उस रंग में रंग जाते हैं। पाकिस्तानी जो है ये एक खास माइंडसेट है, ये हर जगह पे फिक्स नहीं होते। और हमें पता नहीं है टॉलरेंस, वो कहते हैं क्योंकि आपके पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज है ही नहीं, तो आपको ये पता ही नहीं कि टॉलरेंस या मिलजुल के रहना किस तरह होता है। इस टाइम पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ है ना, इनका मैं आपको एक ही हल कहूँगा कि यहाँ पे मुकम्मल तौर पे इस्लामी निज़ाम नाफिज किया जाए। जितनी देर तक इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम नहीं आएगा उतनी देर तक मुल्क हमारा आगे नहीं जा सकता है। कि क्या हम इसको इस तरीके से लें कि इंडिया की तालीम और आईटी की तालीम या इकोनॉमी की तालीम इतनी जबरदस्त है कि इस वक्त पूरी दुनिया के जो हम बड़े बड़े इदारों के लोग देख रहे हैं हेड करते हुए, वो वहीं के हैं। वेरी प्रोडक्टिव डायस्पोरा। हमारा एक बंदा जेल में नहीं है, हमारा बंदे टेररिज्म इन्वॉल्व नहीं है, हमारे बंदे आईएसआई के साथ काम नहीं करते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AP ज्ञान चैनल पे। अमेरिका से आई एक बड़ी खबर ने पाकिस्तानी मीडिया को हैरान कर दिया और खबर यह है कि अगले साल अमेरिका के प्रेसिडेंट चुनाव में प्रेसिडेंट बनने के लिए एक और नाम सामने आया है और वह है विवेक रामास्वामी, और इनका भी ओरिजिन इंडिया से ताल्लुक रखता है। और आपको याद होगा कि इससे पहले ही निकी हेली ने, जिनका ताल्लुक भी इंडिया के पंजाब से है, उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट चुनाव के लिए अपना नाम घोषित किया है, जिसके बाद अगले साल हो रहे अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दो भारतीय खड़े होंगे, जो कि अपने आप में यह दर्शाता है कि किस हद तक अमेरिका के अंदर भारतीय ओरिजिन और भारतीय लोगों का प्रभाव बढ़ा है। और तो और अब पाकिस्तानी मीडिया यह खबर सुनकर के यह बात कह रही है कि भारत अभी तक तो दुनिया के टॉप CEOs बनाने में ही आगे था, लेकिन अब एक और नया ट्रेंड चल पड़ा है और वह है दुनिया के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति भी भारत से बनने लगे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय वर्तमान में दुनिया के कई देशों के PM और राष्ट्रपति भारतीय ओरिजिन के बन चुके हैं, और जिनकी ताजा मिसाल ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक है। यूएस प्रेसिडेंट की दौड़ में 2 इंडियन ओरिजिन शामिल है। पहले हमें मल्टीनेशनल कंपनीज के ज्यादातर CEOs इंडिया नजर आते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कई कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से मुंसलिक हैं। सर, आपको पता है कि इस दफ़ा यूएस के प्रेसिडेंट की रेस में 2 इंडियन ओरिजिन भी शामिल हैं, एक मेल और एक फीमेल। कि आपको नहीं लगता कि ट्रेंड ही बनता जा रहा है, दूसरी कंट्री के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी रेस में जो है वो भी इंडियन ओरिजिन नजर आ रहे हैं? इसमें जो है इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाली निकी भी इस दौड़ में शामिल है, तो निकी के आपको कितने चांसेस लगते हैं? चांसेस तो डेफिनेटली उसके बहुत ज़्यादा, और ये निकी को, विवेक को जो है वो कंटेस्ट करना और अपने आप को अप करना ये आसान नहीं होगा, बट पॉसिबिलिटी है कि वो विवेक जो है इलेक्टेड हो जाए एज अ प्रेसिडेंट। इस तरह की किसी प्रेसिडेंट या PM की इंटरनेशनल दौड़ में हमें पाकिस्तानी क्यों नजर नहीं आते, इंडियंस ही क्यों नजर आते? अब बेसिकली माइंडसेट में हमारा पाकिस्तानी जो है वो बहुत ज़्यादा अपने कंट्री की तरफ इनका होता है, और लेकिन इंडिया का जहाँ तक अगर ताल्लुक है तो वो जहाँ पे हैं वो वहाँ पे उस रंग में रंग जाते हैं। पाकिस्तानी जो है ये एक खास माइंडसेट है, ये हर जगह पे फिक्स नहीं होते। शारिक, आपको पता है कि यूएस में इस वक्त इलेक्शंस चल रहे हैं और प्रेसिडेंट है, उनकी दौड़ में 2 इंडियन ओरिजिन शामिल हैं, एक निकी और एक विवेक। क्या कोई चांसेस हैं इनके कि यूएस का प्रेसिडेंट इनमें से कोई एक बन जाए? मैम देखिए, मुझे तो लगता है कि मुश्किल ही है। अगर यूएस के इलेक्शन चले तो यूएस से ही रिलेटेड रखने वाला बंदा उनका प्रेसिडेंट बनेगा। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो ऋषि सुनक है। अगर वो समझ सकते हैं कि वो पूरे यूएस को लेके चल सकते हैं। देखिए, आपके अंदर किसी भी मुल्क को चलाने के लिए आपके अंदर पूरी की पूरी लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, जो बदकिस्मती से किसी भी पाकिस्तान के हुक्मरान के अंदर नहीं है। इंडियंस की अगर हम लोग बात करें तो बिजनेस की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे, जिसकी वजह से वो लोग बहुत जा रहे हैं। और इंडियन जो है वो जाके अपनी कंट्री को बड़ा प्राउड फील करवाते हैं। वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर ये बताते हैं कि भाई हम जो है इंडियन है, लेकिन यहाँ से पाकिस्तानी की आउट ऑफ कंट्री चला जाए उसे बताते हुए शर्म आती है कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। इस टाइम पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ है ना, इनका मैं आपको एक ही हल कहूँगा कि यहाँ पे मुकम्मल तौर पे इस्लामी निज़ाम नाफिज किया जाए। क्योंकि देखिए, हमारा मुल्क ला इलाहा के नाम पे हासिल हुआ है। जितनी देर तक इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम नहीं आएगा उतनी देर तक मुल्क हमारा आगे नहीं जा सकता है।
अगर हम पाकिस्तान में रहते हुए भी अगर हम लोग अंग्रेजों का अगर हम फॉलो करेंगे तो हम कभी आगे नहीं जा सकते हैं। अब यूएस के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं उसकी दौड़ में 2 इंडियन ओरिजिन है, पाकिस्तान इस तरह की चीजों हमें क्यों नजर नहीं आती? देखिए मैम, इसकी सबसे मेन वजह मैं आपको बताऊंगा, हमारी तालीम। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि हमारे वालिदैन के पास वो नॉलेज ही नहीं है। अब आप देखिए, आज अगर हम बात करें, अब इंडियन तो काफी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं यूएस में। मैं अभी किसी सज्जन से बात कर रहा था, वो न्यूयॉर्क से इंडियन ओरिजिन के रिपब्लिकन टिकट पे खड़े हुए थे। तो ये चीजें हो रही है काफी। और अब निकी हेली की बात करें, निकी हेली ने तो अनाउंस कर रही है कि भाई मैं आई विल रन फॉर प्रेसिडेंट अगेंस्ट ट्रम्प। वहां भी कहीं ना कोई कमला हैरिस तो है ही है। और आज करीब 5-6 कंट्रियां हैं दुनिया में जहां इंडियन ओरिजिन का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वहां पे है। और ये जो इंडिया का बढ़ता हुआ वर्चस्व है, इंडिया बढ़ रहा है, आगे चल रहा है, और इंडियन का डायस्पोरा जो है वो उसका ब्रांड एम्बेसडर है। एक जो एवरेज जो अमेरिका जिनके पास डिग्री है करीब 30% है, हमारे जिनके पास डिग्री है वो 60% है। और हम तो पढ़ाई को तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद मानते हैं, इसकी पूजा करते हैं। वी आर अ वेरी प्रोडक्टिव डायस्पोरा। हमारा एक बंदा जेल में नहीं है, हमारे बंदे टेररिज्म इन्वॉल्व नहीं है, हमारे बंदे आईएसआई के साथ काम नहीं करते। अभी जो मोस्ट सक्सेसफुल डायस्पोरा जो वर्ल्ड में जाना जाता है वो इंडियन डायस्पोरा है। आज किसी भी यूनिवर्सिटी में अमेरिका में देखिए, डीन कौन होता है फैकल्टी का? इंडियन। मैक्सिमम प्रोफेसर्स कौन है? इंडियन। क्योंकि जो इंडियन एक घर है, इसमें स्टेबिलिटी है। डिवोर्स रेट बहुत कम है, बच्चों को पढ़ने का बढ़ने का मौका दिया जाता है, बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो खतरनाक कार्ड खेले हमारे मिस्टर हैंडसम ने, वो एक गद्दारी का कार्ड खेला और दूसरा इस्लाम का, और लोगों को उसने तबाह करके रख दिया, बच्चों को, कि भाई आओ पार्टी करें और जाते दफा तुम्हें यहाँ से उम्रे और हज का स्वाब मिलेगा। ये किस चक्कर में लगा दिया? यही दुख और अफसोस है। अफसोस हमारे अंदर लीडरशिप नहीं है, हमारे अंदर वो विल नहीं है, हमारे अंदर नेशनलिज्म नहीं है, और हमें पता नहीं है टॉलरेंस। बल्कि अक्सर मेरे दोस्त अमेरिका में जो मुझे कहते हैं, खासकर जो भारत से हैं, वो कहते हैं क्योंकि आपके पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज है ही नहीं, तो आपको ये पता ही नहीं कि टॉलरेंस या मिलजुल के रहना किस तरह होता है। क्योंकि सारे लोग चले गए भारत, यहाँ से माइनॉरिटी तो रही नहीं ना। चंद हिंदू थे बेचारे सिंध में, वो जाने की उन्होंने कोशिश की। और और दूसरा मैं ये बताऊं, एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड फॉर यू। आप पानी ज्यादा पी लें तो बीमार हो जाते हैं। क्या लगता है इस दफा यूएस का कोई प्रेसिडेंट है जो वो इंडियन ओरिजिन बन सकता है? पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 2 इस वक्त इंडियन ओरिजिन जो है यूएस के प्रेसिडेंट के दौर में शामिल है। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन टफ होगा। तो असल में देखा ये जाता है कि आपका कंट्रीब्यूशन उस जगह पे क्या है। तो नो डाउट इंडियन का जो कंट्रीब्यूशन है यूएसए में भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ईच एंड एवरी पोजीशन पे होल्ड है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और उनकी यूनिटी बहुत है। मतलब उनके अंदर नेशनलिज्म है। मैं यूए में रहा हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पे भी उनका जो सिस्टम है वो, उनकी यूनिटी बड़ी है, नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। तो ये मतलब एक बंदे का, इंडिविजुअल का नहीं है, इसमें पूरी जो नेशन है उसका कंट्रीब्यूशन होता है उस बंदे को उठाने में, उसको सपोर्ट करने में। क्योंकि आप देख लें, पहले यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी ऋषि सनक है, तो ये ट्रेंड बनता जा रहा है। आपको लगता है कि पूरी दुनिया पर शायद इंडियन ओरिजिन का ही जो है गलबा छाने वाला है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये कि जहाँ की उनकी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है या जहाँ की उनका कंट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पॉसिबिलिटी है।